नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र प्रताप सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी। पिछला वीडियो आपने देखा था जिसमें मैंने ये समझाया था कि तमाम सांसारिक विषयों का जन्म कुंडली के किन भावों से कैसे संबंध है। आज उसी का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूं कि चेहरे के विभिन्न अंग किस तरह से विभिन्न भावों से संबंधित हैं, शरीर के विभिन्न अंग किस तरीके से विभिन्न भावों से संबंधित हैं। आसान तरीके से समझें जिस तरह से मैं समझता हूं। अपनी आंखें बंद करें जैसे ध्यान के लिए बंद करते हैं, बिल्कुल आराम से ऊपरी पलक निचली पलक को इस तरह स्पर्श करें जैसे शरीर से मोरपंख स्पर्श कर रहा हो। एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें, आँखों को बंद ही रखें, मन की आँखों से देखें, बंद आँखों से देखें। अब अपने चेहरे को, मुखमंडल को जन्म कुंडली में फिट कर दें। पहला भाव होगा सिर, दाहिनी आंख होगी द्वितीय भाव में, बाईं आंख होगी द्वादश भाव में, तृतीय भाव में दाहिना कान और एकादश भाव में बायां कान, चतुर्थ भाव में दायां नासिकापुट, दशम भाव में बायां नासिकापुट, पंचम भाव में दाहिना गाल और नवम भाव में बायां गाल, खष्टम में ठोड़ी, अष्टम में ठोड़ी और सप्तम में मुंह। पहले भाव से लेकर द्वादश भाव तक। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में द्वादश भाव खराब स्थिति में है, उसमें कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति की बाईं आंख में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होगी। अब शरीर के विभिन्न भागों का विभिन्न भावों से संबंध देखते हैं, जन्म कुंडली के विभिन्न भावों से। इसमें आपको एक योगासन करना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि कल्पना करनी पड़ेगी। आप बिस्तर पर लेट गए हैं, आंखें आपकी बंद हैं, बहुत आहिस्ता से आपने आंख बंद कर ली है। एक गहरी सांस खींचिए और धीरे से छोड़ दीजिए। आंखें बंद रखिए, मन की आंखों से देखिए, बंद आंखों से देखिए। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में आपका सिर आएगा, द्वितीय भाव का संबंध मुख से बनेगा, तृतीय भाव का संबंध गले और भुजा से बनेगा, चतुर्थ भाव का संबंध छाती वक्षस्थल से बनेगा और अंदर का बॉडी पार्ट हृदय भी इस जगह होता है, इसलिए हृदय से भी बनेगा। चतुर्थ भाव में यदि कोई दिक्कत होती है, ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई सौम्य ग्रह वहां बैठा हुआ है तो उसका हृदय स्वस्थ होगा और वह व्यक्ति भी अच्छे हृदय का हो सकता है। पंचभाव का संबंध पेट का है, पेट से है, पेट के ऊपरी भाग से। छठे भाव का संबंध पेट के निचले भाग, निचली आंत से है, साथ ही साथ कमर से भी है। सप्तम भाव का संबंध मूत्र मार्ग से है, जननांग से। अष्टम भाव का संबंध मल द्वार से है, गुदा द्वार से है। नवम भाव का संबंध जांग से है। दशम भाव का संबंध घुटने से है। एकादश भाव का संबंध पिंडलियों से है और द्वादश भाव का संबंध पैरों से है। अगर आपके पैरों में कोई दिक्कत है, इसका मतलब आपका द्वादश भाव पीड़ित है, उसमें कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है। अब कारकत्व को मैं विस्तार देता हूं। तीसरे भाव के तमाम कारकत्व मैंने आपको बताए थे। तीसरा भाव होता है
ईमेल का, टेलीग्राफी का, और तीसरा भाव वाणी का भी होता है। वाणी का ओरिजिन जो है वो गले से होता है, और तीसरे भाव का संबंध मैंने आपको बताया गले से होता है। द्वितीय भाव का संबंध भी वाणी से होता है, क्योंकि आवाज निकलती है मुख से, जीभ का सहारा लेके, इसलिए दूसरे और तृतीय भाव वाणी से संबंधित। तृतीय भाव पराक्रम का है, उसे विस्तार दीजिए। धैर्य का है, साहस का है, पेशेंस, संघर्ष की क्षमता, और छोटी छोटी यात्राएं, जैसे आप सुबह टहलने जाते हैं, कोई कोई शाम को टहलने जाता है, अपने ऑफिस जाता है, 4-5 किलोमीटर उसे जाना पड़ता है, इस तरह की यात्राएं छोटी यात्राएं कहलाती हैं। नवम भाव होता है लंबी यात्राओं का, अपने देश में ही कहीं दूर चले जाना घूमने फिरने के लिए, या विदेश यात्रा घूमने के पर्पज से, धार्मिक पर्पज से। चतुर्थ भाव का संबंध खेती बाड़ी जायदाद जमीन से भी होता है। इसके अलावा जब भवन की बात की जाती है तो भवन का मतलब व्यक्ति का केवल घर ही नहीं होता, उसका अपना निवास स्थान ही नहीं होता। डॉक्टर का क्लिनिक भी हो सकता है, किसी का उसका ऑफिस हो सकता है, और व्यक्ति जहाँ पे घूमने फिरने जाता है वो जगह भी हो सकती है, मतलब अपने घर के आसपास जहाँ पे घूमने फिरने जाया करता है। पंचम भाव अकूत संपत्ति का है। षष्ठम भाव सेवा का है, अधीनस्थ कर्मचारियों का है, नौकरों का है, और साधारण सी नौकरी जिसमें कष्ट ज़्यादा होते हैं। सप्तम भाव विदेश निवास का है, राजनयिक संबंध का है। राजदूतों की कुंडली में सप्तम भाव अच्छी स्थिति में होता है। अष्टम भाव हत्या, आत्महत्या, सुसाइड, साथ ही साथ ध्यान का भी। कुंडली का छठा भाव संसार की वो जगहें होती हैं जहां किसी तरह की तकलीफ होती है, जैसे युद्ध स्थल, शमशान घाट, अस्पताल जहां लोग बीमार पड़े हों। 12वां भाव भी अस्पताल का होता है। छठा भाव अस्पताल के कष्टों का होता है। अष्टम भाव को पाताल कहा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में क्या है, उससे संबंधित जितने भी चीजें हैं हमें उनके बारे में पता नहीं होता। कब हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगी, कब चोरी हो जाएगी, कब डकैती हो जाएगी, और कब हमारे साथ राहजनी हो जाएगी। इसके अलावा अचानक बिना श्रम की संपत्ति का संबंध भी अष्टम भाव से होता है, जैसे विरासत में कुछ मिलना, वरासत से मिलना, इंश्योरेंस का पैसा मिलना, पीएफ का पैसा घर के लोगों को मिल जाना, मतलब उस व्यक्ति को ना मिले जिसने नौकरी की है बेचारे ने, ग्रेच्युटी का पैसा घर के लोगों को मिल जाना। और ऐसा कब होगा? जब वह व्यक्ति नहीं रहेगा। एक दुखद स्थिति, लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि वह किसी के लिए लाभ बन रहा है। हानि ज्यादा दिख रही है, लाभ कम दिख रहा है। और कभी कभी जो गलत लोग होते हैं उनको लाभ ज़्यादा दिखने लगता है, और हानि कभी कभी अपनी वो खुद ही कर लेते हैं। विदेशों में इंश्योरेंस से रिलेटेड तमाम फ्रॉड होते रहे, अब इंडिया में भी शुरू हो गए। नवम भाव के बारे में काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं। दसम भाव का संबंध पद से होता है, पदोन्नति से होता है। दसम भाव है पदोन्नति का, उच्च पद का, प्रमोशन का। और एकादश भाव है किसी भी तरीके का अचीवमेंट, सोशल अचीवमेंट, इकोनॉमिकल अचीवमेंट। साथ ही साथ एकादश भाव उन व्यक्तियों का है जो
हमारी प्रगति में सहयोगी होते हैं, जिनके नेटवर्क के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय और सप्तम भाव, इनका संबंध भी मित्रों से होता है। जैसा मैंने बताया एकादश भाव का, ऐसे मित्र जो हमें किसी तरीके का प्रॉफिट देते हैं। तृतीय भाव का आस पड़ोस में रहने वाले मित्रों से संबंध है। सप्तम भाव का बिजनेस पार्टनर से, हम कोई बिजनेस करते हैं, उसमें हमारा कोई साथी होता है और वो धीरे धीरे हमारा मित्र बन जाता है। एकादश भाव का बड़े भाई बहन से भी संबंध है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। द्वादश भाव का संबंध मोक्ष से है, मैं बता ही चुका हूँ। और अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेना चाह रहा हूँ, शिक्षा। हर व्यक्ति अपने बच्चे की शिक्षा के लिए परेशान है। द्वितीय भाव का संबंध उन संस्कारों से होता है जो बच्चे को उसका परिवार देता है। चतुर्थ भाव का संबंध स्कूली शिक्षा से होता है। पंचम भाव का संबंध धार्मिक शिक्षा से होता है, मंत्रों से होता है। साधना जो आदमी करता है उसके लिए जो विधि होती है उससे होता है। और नवम भाव का संबंध उच्च शिक्षा से होता है, एकेडमिक एजुकेशन से होता है। अब अगला वीडियो फिर से मेरा इसी पे होगा, इसमें आप उबे नहीं, ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट विषय है। क्योंकि कुंडली के 12 भावों में पूरा संसार समाया हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें। यदि आपकी इच्छा है कि इसका फ़ायदा किसी और को मिले तो उसे शेयर करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।